यानी आप दान देंगे तो आपका भला होगा, आप पर ईश्वर की कृपा होगी, आपका परलोक सुधरेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेठ जी लोग कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, कहीं स्कूल खुलवा देते हैं, कहीं प्याऊ लगवा देते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो अपनी आधी से ज्यादा दौलत दूसरों की भलाई में लगा दें। हिंदुस्तान में अमीर तो बहुत हुए, और अमीरी को हम बहुत संदिग्ध किस्म की चीज से देखते हैं, नजर से देखते हैं। अक्सर ये शिकायत की जाती है कि वो बेईमानी की खाद पर पलती है मेरी अमीरी। अक्सर उसे तरह तरह के हथकंडों से अपनी दौलत बढ़ाते देखा जाता है। लेकिन इसी काली कोठरी में कुछ उजले नाम भी हैं। ये बात अजीम प्रेमजी जैसे लोग बताते हैं। वो मेहनत से एक कंपनी खड़ी करते हैं, अरबों खरबों की दौलत खड़ी करते हैं, और एक दिन तय करते हैं कि ये पैसा वो अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपनी बारात में फिल्म स्टारों को बुलाकर नचवाने के लिए नहीं, देश के बहुत सारे जरूरतमंद लोगों के लिए दे दिया जाएगा। 2001 में उन्होंने शिक्षा के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बनाया। इससे अपने पैरों पर खड़ा हो सकने लायक आर्थिक साधन दिए। तब से अब तक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम कर रहा है। उसकी अपनी यूनिवर्सिटी है, अपने स्कूल हैं, शिक्षकों को समर्थ बनाने के लिए संस्थान है। खास बात यह है कि इन सारी संस्थाओं का कामकाज दूर दराज के इलाकों में गरीब लोगों के बीच हो रहा है। एक से एक निष्ठावान प्रतिभाशाली नौजवान इससे जुड़े हैं, और अजीम प्रेमजी इसके साधनों में कमी नहीं आने देना चाहते। कल ही उन्होंने 53,000 करोड़ इस फाउंडेशन के लिए और दे दिए। इस अजीम शख्सियत पर एक नजर। अजीम प्रेमजी की पहली पहचान भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे अब आईटी कहने का चलन है, उसके पुरोधा उद्योगपति के तौर पर रही। विप्रो लिमिटेड को उन्होंने देश की बड़ी कंपनियों के बीच ला खड़ा किया। वो भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाने लगे। आज की तारीख में भी वो देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। 2010 में तो उन्हें दुनिया के 20 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में रखा गया। लेकिन वो दूसरे ताकतवर लोगों, दूसरे अमीरों से कुछ अलग हैं। उन्होंने दिल की अमीरी ज्यादा दिखाई। अमीरी उनको रोमांच नहीं देती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपना पैसा दूसरों की भलाई में लगाएंगे। बुधवार को उन्होंने 53,000 करोड़ रुपए की नई मदद का ऐलान किया। इससे चैरिटी में लगी उनकी कुल रकम 1,45,000 करोड़ हो जाती है। इसमें विप्रो में उनकी मिल्कियत का 67% हिस्सा भी शामिल है। ये रकम 2001 में बनाए गए उनके अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को कुछ और मजबूती देगी। वो सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता हैं। परोपकार हमारे देश के लिए नई बात नहीं है। भारत को बनाने में टाटा बिरला जैसे परोपकारियों की भी भूमिका रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौर में अजीम प्रेमजी ने अलग रास्ता दिखाया है और इसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। And he has basically taken philanthropy to the next level. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अपने आप में एक अनूठी संस्था है। इसका अपना विश्वविद्यालय है, अपने शिक्षा संस्थान है, और ये संस्था छात्रों के अलावा शिक्षकों की काबिलियत बढ़ाने के लिए भी काम करती है। उत्तराखंड और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये संस्था 8 राज्यों में काम कर रही है और लाखों छात्रों और शिक्षकों के काम आ रही है। अजीम प्रेमजी के बारे में जानने लायक बातें और Definitely, I think Azim Premji leads the way, and he has basically taken philanthropy to the next level. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अपने आप में एक अनूठी संस्था है। इसका अपना विश्वविद्यालय है, अपने शिक्षा संस्थान है, और ये संस्था छात्रों के अलावा शिक्षकों की काबिलियत बढ़ाने के लिए भी काम करती है। उत्तराखंड और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये संस्था 8 राज्यों में काम कर रही है और लाखों छात्रों और शिक्षकों के काम आ रही है। अजीम प्रेमजी के बारे में जानने लायक बातें और भी हैं। वो गुजरात के कच्छ से हैं, लेकिन मुंबई में पैदा हुए। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी बड़े कारोबारी रहे। जिन्ना चाहते थे कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन अजीम प्रेमजी के पिता ने इनकार कर दिया। खुद अजीम प्रेमजी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। अजीम प्रेमजी को बहुत सारे सम्मान मिले। पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें मिल चुके हैं। लेकिन ये सच है कि उनकी शख्सियत इन सब से कहीं आगे की है। एक ऐसे समय में जब पैसा इंसान से बड़ा होता जा रहा है, तब अजीम प्रेमजी दुनिया को दिखा और सिखा रहे हैं कि कैसे सब कुछ छोड़कर आप कहीं और ज्यादा अमीर हो जाते हैं।
मैं आज दुआ करता हूँ, अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ प्रेम जी को, दुआ करता हूँ और सैल्यूट भी करता हूँ उनको, जिसने जिसने इस टाइम पे दान किया है, जो हर गरीब के लिए कोई मज़हब नहीं देखा, दान किया है। सैल्यूट करता हूँ और मैं दुआ भी करता हूँ आप लोग को लिए। अल्लाह आप लोगों के लिए हर टाइम खुशियाँ रहे और हर टाइम आप लोगों को खुश रखे। इसलिए पता है सरकार खा ले रहा है पैसा, लेकिन तब भी सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। दो चीज़ के लिए, एक गरीबों के मदद के लिए आप लोग दे रहे हैं, और बुरा करता हूँ और एक चीज़ के लिए, जो सरकार पैसा खा रहा है। कीड़े पड़े उस सरकार के ऊपर जिसने एक बूंद भी या 1 रुपया भी इस टाइम में खाने के लिए सोच रहा हो। लालत है उस सरकार पे, लालत है उस पर भी जिसने इस कठिन अवस्था में पैसा खाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सलाम हो आप लोग पर, जो आप लोग गरीबों के लिए इतना कुछ किए हैं।